मूवी के स्टार्ट में हम क्रेवन को देखते हैं जो रशिया की एक जेल में ऐसा कैदी आया है। असल में जो एक्चुअल कैदी यहाँ पे आने वाला था उसको क्रेवन ने मार दिया है और कहीं बर्फ में दफन कर दिया है। यहाँ पे क्रेवन एक शिकारी को मारने के लिए आया जिसने जंगल में व्हाइट टाइगर का शिकार किया था। जेल पहुंचते ही क्रेवन अपने काम पे लग जाता है। सबसे पहले वो शिकारी के आदमियों की जगह जाकर के जिम करने लगता है, जिसके बाद उसके आदमी भड़क करके क्रेवन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन जिसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ है वो उन दोनों को पीट देता है। जिसके बाद वो आदमी क्रेवन को अपने पास बुलाता है और यही क्रेवन की प्लानिंग थी। वहां पे क्रेवन देखता है कि उस शेर की खाल पड़ी हुई है और क्रेवन उसके दांत निकाल करके उसके दांतों से ही उस आदमी को जान से मार देता है और मौका देख करके उस जेल से भाग जाता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि क्रेवन की एक टीम भी है और वो प्लेन में बैठ करके अपनी टीम की हेल्प से वहां से सेफली निकल जाता है। हालांकि इस बीच जब क्रेवन वहां से भाग रहा था तो उसका सामना एक भेड़िए से हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्रेवन की पावर्स देखने को मिली थी कि कैसे अपनी आंखों को ब्राउन करके वो इन एनिमल्स को सिग्नल देता है, जिसके बाद वो एनिमल वहां से चले जाते हैं। जैसे कि वो भेड़िया भी क्रेवन को छोड़ करके अपने रास्ते निकल जाता है। अब इसके बाद हमें इस घटना से 16 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रेवन अभी एक टीनेजर है और उसका भाई भी है जिसका नाम डिमित्री है और इनके फादर एक गैंगस्टर है। असल में क्रेवन अपने फादर का एक्चुअल सन है, यानी कि उसकी वाइफ से वो बच्चा पैदा हुआ है और डिमित्री उनकी अय्याशियों का नतीजा है। इस वजह से क्रेवन के फादर ज्यादातर क्रेवन पे ध्यान दिया करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रेवन की मदर काफी शांत किस्म की इंसान थी और उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था। उनके हस्बैंड के इस बर्ताव को देख करके उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से क्रेवन अपने फादर से काफी हद तक चिढ़ा करता था। अब उसके फादर उसे ले जाते हैं जंगलों में शिकार करने के लिए। असल में यहाँ पे डार नाम का एक लॉयन आया है जिसने 100 से 200 लोगों को मार दिया है और इसको मारने में क्रेवन के फादर अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। तो यहाँ पे वो इसका ही शिकार करने के लिए आए हैं। अभी शिकार के पहले दिन एक हिरण को मारते हैं और ये चीज क्रेवन को काफी बुरी लगती है क्योंकि जानवरों को मारना उसे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर उसके पिता को यही सब करना पसंद है और ये करने के लिए वो अपने आप को वीर समझते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं राइनो को, जो अभी एक साइंटिस्ट है और इस समय वो क्रेवन के फादर के साथ ही घूम रहा है और वो उनके साथ गैंग में शामिल होना चाहता है और उनके साथ मिलकर के वो काम को आगे बढ़ाना चाहता है। कि इस बीच क्रेवन के फादर उसकी बेइज्जती कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है और कोई तुम्हें जानता भी नहीं है, तो ऐसे आदमी के साथ मैं काम क्यों करूंगा, और वहां से उसे हटा देते हैं। इसी बीच हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई डिमित्री के साथ पीछे घूम रहा होता है और वो डिमित्री से कहता है कि हमारे फादर को अगर वीर बनना है तो उस लॉयन से उन्हें 1-on-1 करना चाहिए बिना किसी वेपन के, तब अगर उसे वो हराएंगे तो वो वीर कहलाएंगे, ऐसे तो वो बस एक कायर है। तभी डिमित्री देखता है कि क्रेवन के पीछे डार आगे खड़ा हो गया। ये वही बड़ा सा लॉयन होता है जिसको क्रेवन देख करके घबरा जाता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है पर वो गोली चलाता नहीं है। पता नहीं इन दोनों की आंखों के बीच में क्या कनेक्शन होता है कि जार यहाँ पे अटैक कर देता है क्रेवन के ऊपर, क्योंकि क्रेवन के फादर जार के ऊपर गोली चला देते हैं। तो घबरा करके वो क्रेवन पे अटैक करना शुरू कर देता है और इसके बाद क्रेवन को घसीट करके वो जंगल की ओर चला जाता है। अब इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कलिप्टो है। कलिप्टो अपनी दादी के पास बैठी हुई है जो कि तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखती है और वो उसे एक ड्रिंक देती है और कहती है कि ये हमारी पारिवारिक ड्रिंक है और जिसको भी तुम ये पिलाओगी अगर वो घायल होगा तो बहुत ही तेजी में उसके घाव हील हो जाएंगे और इसकी जल्दी तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। अब क्लिप्टो के पेरेंट्स वहां पे आ जाते हैं और उसे जंगल घुमाना शुरू कर देते हैं, जहां पे उन्हें अजीबोगरीब आवाज आती है। तो क्लिप्टो गाड़ी से उतर के जंगल की ओर चली जाती है। उसके पेरेंट्स उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। किसी बीच वो देखती है कि जार अपने मुंह में दबाए क्रेवन को लेकर के आता है और यहीं पे उसे पटक देता है और इसके बाद जार वहां से चला जाता है। अब क्लिप्टो के पास जो ड्रिंक होता है वो घायल क्रेवन को उस ड्रिंक को पिला देती है। इसके बाद क्रेवन को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है जहां पे उसका इलाज होता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है और क्रेवन दम तोड़ देता है। हालांकि इसी बीच वो ड्रिंक क्रेवन के अंदर असर कर रहा होता है और क्रेवन को अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही होती है, जैसे कि वो खुद एक लॉयन बन गया हो, क्योंकि उस ड्रिंक के साथ जार का खून भी क्रेवन की बॉडी में मिल गया होता है। तो क्रेवन के अंदर अजीबोगरीब शक्तियां आने लगती हैं और यहाँ पे क्रेवन की मौत हो जाती है। लगभग 3 मिनट के लिए वो मुर्दा रहता है और उसके बाद उसकी बॉडी फिर से जीवित हो जाती है। असल में ये ड्रिंक होता है जो उसको दोबारा से जिंदा कर देता है। इसके बाद क्रेवन अपने फादर के पास जाता है जहाँ पे उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, ये असल में तुम्हारा तोहफा है। असल में उन्होंने जार को मार दिया होता है और उसका सर दीवार पे टांगा होता है। ये चीज देख करके क्रेवन गुस्सा आ जाता है और अपने फादर से कहता है यहाँ पे जार नहीं आपका सर होना चाहिए था, एक जीव को मार करके आप कुछ भी हासिल नहीं करने वाले। और क्रेवन गुस्सा करके वहां से चला जाता है। अब डिमिट्री अपने भाई के पास आता है और वो देखता है कि क्रेवन अपना बैग पैक कर रहा है। वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। क्रेवन उसको बताता है कि मैं यहाँ से उस जगह जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी मदर हमें ले जाया करती थी। असल में इनकी मदर ने जंगल में एक घर बनाया था और वहीं पे इनको सुकून मिलता था। तो क्रेवन को ऐसा लगता है कि उसी जगह से यहाँ से चले जाना चाहिए। अब दिमित्री कहता है कि तुम्हारे बिना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्रेवन उसको वादा करता है कि जब भी तुम्हारा बर्थडे होगा हर बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन ये जगह मुझे खाने को दौड़ती है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्रेवन रात को वहां से भाग जाता है। वो बोट के जरिए पहुंचता है जंगल में जहाँ पे भैंसों का झुंड उसकी तरफ आ रहा होता है। अब क्रेवन घबरा जाता है, लेकिन एक भैंस उसके सामने आकर के रुक जाती है। जैसे
ये क्रेवन की शक्तियों का असर हो। अब उस भैंस को देख करके क्रेवन समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां आ चुकी हैं और यहाँ पे वो उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्पीड है, उसे काफी दूर तक का दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। इसी के साथ ही उसका निशाना भी काफी अच्छा है और इन सभी चीजों पर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है कि इस बीच वो देखता है कि एक आदमी अपने बेटे के साथ आया और वो भैंसों का शिकार कर रहा है। तो क्रेवन उसके पास जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी क्रेवन पे ही गन पॉइंट कर देता है और पहली बार यहाँ पे क्रेवन किसी का खून करता है और ऐसा करने में उसे ऐसा लगता है कि वो इन जानवरों की मौत का बदला ले रहा है। और ऐसे एक सीधा साधा लड़का बना क्रेवन द हंटर, जो उन शिकारियों को मारता है जो जंगल में जानवरों का शिकार करने के लिए आते हैं। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे क्रेवन का प्लेन उसी जंगल में लैंड करता है और क्रेवन उससे उतरता है और इसके बाद उसका भाई उसे कॉल करता है डिमित्री और उसे बताता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो क्या आप यहाँ पे आने वाले हैं। और क्रेवन उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसी बीच क्रेवन नोटिस करता है कि कुछ शिकारी यहाँ पे फेंसिंग को तोड़ करके आए और वो भैंसों का शिकार करके उन्हें गाड़ी में लोड कर रहे हैं। तो क्रेवन उन्हें पकड़ने के लिए जाता है और वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं क्रेवन को कुचल करके। उन्हें नहीं पता है कि क्रेवन एक नॉर्मल इंसान नहीं है। क्रेवन उन पे अटैक कर देता है, उनकी लगभग हर गाड़ी को पलटा देता है, लेकिन जो एक मेन आदमी होता है वो अपनी गाड़ी से वहां से भाग जाता है। पर क्रेवन उसकी गाड़ी के नंबर देख करके समझ जाता है कि ये गाड़ी असल में है कहाँ की। अब इसी बीच हम उस शिकारी को देखते हैं जो क्रेवन से बच करके उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पे उसका बॉस रहता है और वहां पे आकर के वो कहता है कि डोंट वरी, हमने हंटर से बच करके सब कुछ गायब कर दिया है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉस की सीट पे क्रेवन बैठा हुआ है और उसे कहता है कि तेरे बॉस को वहां भेज दिया है जहां अब तू जाने वाला है और वो उस आदमी को भी जान से मार देता है। अब इसी बीच हम क्लिप्टो को देखते हैं जो अब एक लॉयर बन चुकी है और उसकी एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और ये काम उसी गैंगस्टर ने करवाया जिसको मूवी के स्टार्ट में क्रेवन ने जान से मारा था। क्लिप्टो यहाँ पे कहती है कि कोई भी उसके खिलाफ बोल करके आवाज नहीं उठा सकता है, वरना उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब उसे ढूंढते ढूंढते क्रेवन वहां पे आ जाता है और क्लिप्टो से कहता है कि तुमने जो ये ड्रिंक मुझे पिलाया था इसमें क्या मिला हुआ है, क्या तुम इसके बारे में बता सकती हो या फिर ये ड्रिंक तुम्हारे पास है क्या। तो क्लिप्टो से कहती है कि नहीं, मेरे पास ये ड्रिंक नहीं है, ये मेरी दादी का था, उन्होंने मुझे तब दिया था और कहा था कि अगर कोई इंसान तुम्हें देखे इसके घाव काफी खतरनाक हो तो उसे ये पिला देना, वो जादुई तरीके से ठीक हो जाएगा और देखो तुम मेरे सामने खड़े हो। अब क्रेवन उससे कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो क्लिप्टो उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड को उस रशियन गैंगस्टर ने मार दिया है। अब इसके बाद अगले दिन क्लिप्टो को पता चलता है कि उस रशियन गैंगस्टर को मार दिया गया है और मारने वाला एक हंटर है और वो कोई और नहीं क्रेवन ही होता है। क्लिप्टो समझ जाती है और वो क्रेवन से कहती है कि मेरा काम लोगों को सजा दिलाना है, उन्हें जान से मारना नहीं है। क्रेवन उससे कहता है कि कभी कभी खून में हाथ गंदे करने पड़ते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। इसके साथ ही क्रेवन के पास एक लिस्ट होती है और वो क्लिप्टो से कहता है कि इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम है मैं उन्हें एक एक करके मारूंगा। क्लिप्टो से कहती है कि अगर तुम इस लिस्ट के लोगों को मारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अपनों की जान भी खतरे में आएगी। यहाँ पे वो क्रेवन के फादर निकोलाई और उसके भाई डिमित्री की बात कर रही होती है क्योंकि ये दोनों भी एक गैंगस्टर हैं। लेकिन क्रेवन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस इतना चाहता है कि उसका भाई डिमित्री इस गैंगस्टर की दुनिया से दूर रहे क्योंकि वो एक बहुत सीधा साधा और नॉर्मल किस्म का इंसान है जिसको म्यूजिक और बाकी सभी चीजें पसंद है, बस वो गैंगस्टर नहीं बनना चाहता है। खैर इसी बीच हम देखते हैं राइनो को जो पहले से काफी ज्यादा अलग हो चुका है, बाल कटवा चुका है और पीठ पे एक बैग टांग के घूमता है और वो एक तरीके से रियल राइनो में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। वो मिलने के लिए जाता है रशियन गैंगस्टर के बच्चे कुछ आदमियों से और उनसे कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ ताकि हम लोग उस गैंगस्टर का काम आगे बढ़ाएं जो कि क्रेवन रोकना चाहता था। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और राइनो के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और राइनो यहाँ पे अपने बैग के एक पाइप को हटाता है और उसको हटाते उसकी बॉडी राइनो के शरीर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसकी गोलियां नीचे गिर जाती है। वो उन लोगों से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे पास आ जाओ। अब उनमें से 2 को मार दिया जाता है और जो अकेला एक बचता है वो राइनो के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इसी बीच एक क्लब को हम देखते हैं जहाँ पे आज डिमित्री का बर्थडे है और वो वहाँ पे पियानो बजा रहा होता है और यहाँ पे उसके फादर निकोलाई भी बैठे रहते हैं और यहाँ पे राइनो ने अपने उसी गैंग के नए मेंबर को भेजा होता है निकोलाई को मारने के लिए और वो निकोलाई पे अटैक कर देता है, लेकिन निकोलाई बच जाते हैं। डिमित्री एक जगह छुप जाता है, काफी देर लड़ाई चलती है जिसमें निकोलाई जीत जाते हैं और वो आदमी और उसके साथ के सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद निकोलाई गुस्सा करके डिमित्री से कहता है कि तुम कब मर्द बनोगे, तुम पीछे जाकर के छुप गए, तुमने मेरा नाम डुबा दिया, तुम्हें सीना आगे करके लड़ना सीखना होगा। डिमित्री इन सभी बातों से काफी मायूस हो जाता है और निकोलाई वहां से आगे बढ़ जाता है। अब राइनो को जब ये बात पता चलती है कि निकोलाई ने उसके भेजे हुए सभी आदमियों को जान से मार दिया है तो वो समझ जाता है कि निकोलाई कोई नई चीज नहीं है, वो एक पुराना चावल है और वो ऐसी लड़ाइयां काफी बार लड़ चुका है, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे किसी चीज की जरूरत होगी। हालांकि इसी बीच उसके पास एक फोटो होती है जो क्रेवन की होती है और वो एक जगह चढ़ रहा होता है और ये फोटो कैच होते ही वो समझ जाता है कि ये तो निकोलाई का बेटा है, तो हमें निकोलाई से पहले क्रेवन को हटाना होगा और इसके लिए वो यहाँ पे फॉरेनर नाम के आदमी का सहारा लेता है। इस आदमी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि ये किसी को भी इल्यूजन दिखा करके उसके सामने से गायब हो सकता है और एंड में मौका पाते ही उस आदमी को खत्म कर सकता है। अब फॉरेनर पहुंचता है रशिया की उस जेल में जहां पे क्रेवन ने उस दांत से उस गैंगस्टर को मार दिया था और फॉरेनर उसी का आदमी था। अब यहाँ पे एक रशियन स्पाई उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता
है, लेकिन फॉरेनर अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करके उस स्पाई को जान से मार देता है। फॉरेनर को राइनो को कॉल आता है और उससे कहता है कि मुझे क्रेवन के बारे में पता चल गया, जिसके बाद फॉरेनर वहां से पहुंच जाता है राइनो के पास। अब इसी बीच हम देखते हैं क्रेवन को, जो अपने भाई डिमित्री से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई उसे देख करके काफी खुश होता है और आज जश्न की शाम होती है। रात को जश्न होता है जहाँ पे निकोलाई अपने दोनों बेटों से काफी दिनों बाद मिला होता है और वो यहाँ पे ड्रिंक्स को एंजॉय करता है। इसके बाद रात हो जाती है। डिमित्री अपने रूम में जाकर के सो जाता है। क्रेवन वहां लेटने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो एक जंगली हो चुका है, इस वजह से वो बाहर पेड़ के नीचे जाकर के सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके भाई को कुछ लोग उठा करके यहाँ से भाग चुके हैं। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पहले वो उनकी जिप्सी के पीछे भागता है, इसके बाद वो उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कैसे न कैसे ये लोग उसे मात दे देते हैं और एंड में क्रेवन के हाथों उसका भाई छूट जाता है और उसे ये गैंग पकड़ के ले जाती है। अब क्रेवन अपने फादर निकोलाई के पास जाता है। निकोलाई उससे कहते हैं कि वो लोग $15 मिलियन मांग रहे हैं। मैं पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। ऐसा अगर मैं करूंगा तो अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम खराब हो जाएगा कि निकोलाई ऐसे लोगों के आगे झुक गया। अब ये बात सुनकर के क्रेवन को काफी गुस्सा आता है। वो उसके फादर से कहता है कि आपको क्या चाहिए। निकोलाई से कहते हैं या तो मेरे दोनों बेटे मेरे पास आ जाए या फिर एक भी नहीं। जिसके बाद क्रेवन फॉरेन जाता है मिलने के लिए कलिप्टो से। कलिप्टो से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्रेवन उससे कहता है कि कुछ अज्ञात लोग आए और मेरे भाई को किडनैप करके चले गए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद कलिप्टो कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, और ये आदमी क्रिप्टो को इन्फॉर्मेशन दे देता है उन लोगों के बारे में। अब उसके बाद ये आदमी जब नीचे जाता है तो हमें पता चलता है कि ये फॉरेनर और राइनो के साथ मिला हुआ था। इसके बाद वो अपनी पेमेंट मांगता है, जहाँ पे फॉरेनर उसे गोली मार देता है और राइनो ने यहाँ पे डिमित्री को एक तरीके से चारा बनाया हुआ है ताकि वो क्रेवन को पकड़ के उसे जान से मार सके। अब कलिप्टो, जिसको नहीं पता है कि उसके खबरी ने उसके साथ ही गेम कर दिया और यहाँ पे क्रेवन के लिए एक जाल बिछाया जा चुका है, वो उस जगह की लोकेशन दे देती है क्रेवन को। जिसके बाद फौरन क्रेवन उस जगह पहुंच जाता है और वहां पे लोगों को मारना शुरू कर देता है और अपने भाई डिमित्री को ढूंढने लगता है। अब जब वो अपने भाई के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी एक भयानक जंग हो जाती है। लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और चारों तरफ गोलियां चलती हैं। क्रेवन इन सब से लड़ते झगड़ते कैसे तैसे अपने भाई डिमित्री के पास जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पे उसे पता चलता है कि उसका भाई तो यहाँ पे है ही नहीं। अब जो फाइनल गैंगस्टर वहां पे होता है उसको पकड़ के क्रेवन बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को उड़ा करके क्रेवन को पहाड़ों में दबाने की कोशिश की जाती है, पर कैसे तैसे क्रेवन बच जाता है। अब राइनो के आदमी उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ चट्टानों में क्रेवन दबा होता है। वो कहते हैं कि क्रेवन मर चुका है, लेकिन पीछे से क्रेवन आकर के उन पे अटैक कर देता है। इसके बाद वो कलिप्टो को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें फंसाया गया था, असल में ये एक ट्रैप था मुझे पकड़ने का। जिसके बाद कलिप्टो देखती है कि नीचे से कुछ आदमी उसके कैबिन की ओर आ रहे हैं। वो फौरन वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं राइनो को, जिससे मिलने के लिए फॉरेनर आता है और उसके साथ ही डेमित्री होता है। डेमित्री से बात करते हुए राइनो कहता है कि तुम्हारे भाई की गलती नहीं है, तुम्हारे फादर से अगर मैं ना मिला होता तो मैं ऐसा बनता ही नहीं। वो अपना बैग हटा देता है, जिसके बाद वो राइनो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट से मिला था तुम्हारे फादर ने जब मेरी बेइज्जती की थी उसके बाद, और उस साइंटिस्ट ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं एक राइनो बन चुका हूँ, लेकिन इसमें काफी दर्द होता है, इस वजह से मुझे ये बैग कैरी करके चलना पड़ता है। इसका पाइप जब तक मेरे साथ कनेक्टेड रहता है तब तक मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, और जब ये हट जाता है तो मैं धीमे धीमे एक राइनो बनने लगता हूँ। वो डेमित्री से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भी कमजोर हो और तुम अपने फादर की जगह बैठना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। लेकिन डेमित्री ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। असल में डेमित्री की एक उंगली तक काट करके भेज दी गई होती है निकोलाई के पास, लेकिन फिर भी निकोलाई कमजोर नहीं पड़ रहा होता है। अब राइनो यहाँ पे क्रेवन के भाई डेमित्री से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे रहता है, जिसकी बात पे डेमित्री कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं जानता हूँ और तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो, वो तो एक सीधे साधे आदमी है। और इसके बाद राइनो क्रेवन की आइडेंटिटी रिवील कर देता है डेमित्री के सामने और उसे बताता है कि यही वो हंटर है जो हम गैंगस्टर्स को मार रहा है, क्योंकि हम जंगल में जाकर के तस्करी कर रहे हैं जानवरों की खाल की, तो तुम्हें उसे पकड़वाना चाहिए। जिसके बाद डेमित्री ऐसा दिखाता है कि वो अपने भाई के खिलाफ हो चुका है और वो उन्हें ले जाता है उस जगह पे जहाँ पे उनकी माँ ने जंगल में घर बनाया होता है। वहीं दूसरी ओर क्रेवन भी वहाँ पे कलिप्टो को ले आता है और उसे अपना पूरा घर दिखाता है। कलिप्टो उससे कहती है कि मुझे भी हथियार चलाने आते हैं। क्रेवन उससे कहता है कि जब मौका आएगा तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि डेमित्री राइनो और फॉरेनर को लेकर के आ चुका है उस जगह पे, और जंगल में उन्होंने क्रेवन को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन क्रेवन ने यहाँ पे ट्रैप बिछा करके रखे हुए हैं जिनमें एक एक करके लोग फंस रहे हैं और वो धीमे धीमे मर रहे हैं। अब फॉरेनर भी इधर उधर क्रेवन को ढूंढना शुरू कर देता है। उसने एक तरह का जहर बनाया है जो रीढ़ की हड्डी पे लगते ही आदमी को धीमे धीमे मारने लगेगा। अब क्रेवन यहाँ पे लड़ाइयां कर रहा होता है, एक एक करके सबको निपटा रहा होता है कि उसके सामने फॉरेनर आ जाता है और फॉरेनर मौका देखते ही क्रेवन को पॉइजन कर देता है। लेकिन क्रेवन की बॉडी पॉइजन से थोड़ी बहुत इम्यून होती है, इस वजह से क्रेवन खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद फॉरेनर अपनी इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करके क्रेवन को बहुत परेशान करता है। वो उसको एक और बार जहर से इंजेक्ट कर देता है और क्रेवन धीमे धीमे कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ पे वो क्रेवन को जान से मारने वाला होता है कि तभी कलिप्टो अपनी तीर
चलाने की स्किल्स का इस्तेमाल करके फॉरेनर की आंख को ही फोड़ देती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब क्रेवन धीमे धीमे मर रहा होता है, तभी कलिप्टो अपने पास से अपनी दादी का वो ड्रिंक निकालती है, जो कि अब ये आखिरी हिस्सा उसके पास बचा होता है, और उसे वो क्रेवन को पिला देती है। जिसके बाद क्रेवन की आंख खुलती है और वो कलिप्टो से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास ये ड्रिंक जरूर होगा, चलो अब राइनो को खत्म करते हैं। वहीं दूसरी ओर राइनो को उसके आदमी बता देते हैं कि फॉरेनर ने क्रेवन को जान से मार दिया है। तो राइनो कहता है क्रेवन से मुलाकात भी नहीं हो पाई। इसके बाद ये सभी लोग गाड़ी में बैठ करके वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रेवन अपने भैंसों के झुंड को लेकर के वहां पे आता है और भैंसों की भीड़ यहाँ पे राइनो की गाड़ियों से टकराती है, लेकिन राइनो मौका देख करके अपने बैग की पाइप को हटा देता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी राइनो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे क्रेवन और राइनो का 1-on-1 होता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स राइनो के पास ज्यादा फिजिकल एबिलिटीज है कंपेयर टू क्रेवन। इस वजह से वो क्रेवन पे भारी पड़ रहा होता है और उसे उठा उठा के पटक रहा होता है, लेकिन क्रेवन आसपास की चीजों का इस्तेमाल करता है और एक रॉड से वो सबसे पहले उस पाइपलाइन पे ही अटैक करता है, जिससे राइनो अपने आप को इंसान बनाए रखता है, जिससे राइनो के मुंह में खून आने लगता है। हालांकि इन सब के बाद भी राइनो थोड़ा बहुत क्रेवन पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी क्रेवन उसे भैंसों के झुंड के बीच में फेंक देता है, जहाँ पे भैंसों से इतनी ज्यादा टक्कर पड़ने की वजह से राइनो अधमरा हो जाता है। अब क्रेवन उसके पास भाला लेके जाता है और उससे पूछता है जल्दी बता तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। राइनो से कहता है कि काश मैं तुम्हारे फादर और तुमसे मिला ही ना होता और इसके साथ ही उस साइंटिस्ट से भी मुलाकात ना होती। तभी डेमेट्री गन लेकर के वहां पे आता है और वो राइनो को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन उसे क्राइम की दुनिया से दूर रहने के लिए कहता है और राइनो उनके सामने ही दम तोड़ देता है। इसके बाद हम नॉर्थ का रशिया देखते हैं, जहाँ पे एक कैंप में निकोलाई बैठा रहता है और उससे मिलने के लिए वहां पे क्रेवन आता है और उससे कहता है कि इसका मतलब आपने मेरी फोटो राइनो के पास भेजी थी, क्योंकि आप अकेले राइनो और फॉरेनर को नहीं हरा सकते थे, तो आपको मेरा सहारा लेना था, लेकिन आप मुझसे हेल्प नहीं मांग सकते थे। इस वजह से आपने मेरा एक जाल बिछाया जिसमें चारा मैं ही था और राइनो और फॉरेनर मुझे वहां पे मारने के लिए आए, क्योंकि मैंने उनके तस्कर बॉसों को मारा था। निकोलाई कहता है कि बच्चे ही तो बाप के काम आते हैं। इसके बाद क्रेवन उनसे कहता है कि नहीं, मैं आपकी गैंग ज्वाइन नहीं करने वाला, और वहां से वो निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक भालू वहां पे आता है और वो निकोलाई पे अटैक कर देता है। निकोलाई अपनी गन उठाता है, लेकिन उसकी गन खाली होती है। असल में क्रेवन ने उसकी बुलेट्स निकाल दी होती है और इस भालू को भी वही वहां पे लेके आया होता है। अब यहाँ पे निकोलाई उस भालू के हाथों मारा जाता है और क्रेवन कहता है अब हुई मर्दों वाली बात। इसके बाद इस घटना को 1 साल बीत जाता है। डेमेट्री का एक और बर्थडे आ जाता है। क्रेवन उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे डेमेट्री उसे बताता है कि मैंने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मैं एक गैंगस्टर की तरह काम करता हूँ। काफी ऊंचे नीचे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। क्रेवन उससे कहता है कि मैंने सब इसी वजह से किया था ताकि तुम अंडरवर्ल्ड से दूर रहो, लेकिन डेमेट्री उससे कहता है नहीं, मैं पहले कमजोर था लेकिन अब मजबूत हो गया हूँ। और उसके बाद डेमेट्री वहां से उठ करके चला जाता है। क्रेवन उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि डेमेट्री उसके चेहरे जैसा अपना चेहरा बनाया और उससे कहता है कि मैं भी उस साइंटिस्ट से जाकर के मिला था जिससे राइनो की मुलाकात हुई थी, और उस साइंटिस्ट की वजह से मेरे अंदर ऐसी शक्तियां आ गई हैं कि मैं अब दूसरों की तरह दिख भी सकता हूं। और वहां से डेमेट्री गायब हो जाता है। जाते जाते वो क्रेवन से कहता है कि फादर ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा हुआ है, जाओ घर में जाकर के चेक कर लो। अब क्रेवन अपने भाई को गैंगस्टर बनने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन अपने फादर के लास्ट एनवलप को देखता है जिसमें लिखा रहता है कि ये सब उस इंसान के लिए जिसे जंगल पसंद है। और क्रेवन जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर शेर की खाल की बनी जैकेट होती है। उस जैकेट को पहन करके क्रेवन सामने रखी सीट पर बैठ जाता है और खुद को शीशे में देखता है, और ऐसे जन्म होता है क्रेवन दी हंटर का। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय।